जो हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने हाइट बढ़ाने के लिए बात की थी, जिसमें हमने काली मिर्च, हल्दी और दूध की चर्चा की थी। उसमें एक कमेंट आया था विनोद भाई का, तो हम वो भैया को बताना चाहते हैं कि उन्होंने पूछा था कि काली मिर्च कैसी होती है दीदी। तो काली मिर्च गोल होती है, जैसे पपीता का बीज होता है ना, सेम वैसी होती है। जैसे पपीता का बीज सूख जाता है, वो सूखने के बाद सेम टू सेम काली मिर्च के जैसा दिखता है। और पपीते के बीज की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक व्यापारी रहता है और वो पपीते के बीज की जो बिक्री करता है वो काली मिर्च कहकर करता है। तो आप जब भी काली मिर्च लेने जाएं तो पहले उसको टेस्ट करके देखें कि वो काली मिर्च है कि नहीं। काली मिर्च का स्वाद तीखा होता है, चिरपरा होता है, और जो पपीते के बीज का स्वाद होता है वो हल्का कड़वा सा होता है। और जो लाल मिर्च होती है वो हरी मिर्च लाल मिर्च में बदल जाती है। हरी मिर्च आपने देखी होंगी, जो डेली घरेलू यूज़ में हरी मिर्च का यूज़ करते हैं, वो लाल मिर्च में बदल जाती हैं। आप पिक्चर्स में देख लेना वीडियो में। और जो काली मिर्च का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होता है। कर्नाटक और केरला में बहुत ज़्यादा उत्पादन है काली मिर्च का। और जो पिक्चर्स आप देख लीजिए कि पहले जो काली मिर्च होती है वो गोल रूप में होती है, पहले वो हरी, फिर रेड, फिर वाइट, फिर वो ब्लैक रूप में बदलती है। तो ये जो बेल रूप में दिख रही है, हमें बेल रूप में समझ में आ रही है। बेल में कहें तो जैसे लौकी की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है और गिलकी की बेल होती है, तो हमें उस टाइप में समझ में आ रही है कि शायद ये बेल रूप में होती है काली मिर्च। ये दक्षिण भारत की खेती है। और जो हमने हल्दी की चर्चा की थी, तो हल्दी बहुत ज़्यादा कारगर है, किसमें, कैंसर में भी, और जो हमारी स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो हमारी सुंदरता से रिलेटेड हो, तो उसमें भी बरकत देती है। और जो हम ये कैंसर की चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हम अनाज खा रहे हैं वो हम अपने ही देश का अनाज खा रहे हैं। और अनाजों में जो खेती में हो रहा है वो रासायनिक उर्वरक बहुत ज़्यादा डल रहे हैं। जैसे आप सुनेंगे कि पंजाब और हरियाणा में उर्वरकों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस साइड कैंसर के मरीज़ भी बढ़ गए हैं। वजह यही है कि क्या हो रहा है कि खेतों में ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों का यूज़ हो रहा है, तो उसमें कैंसर भी बढ़ रहा है। तो और कैंसर को मात देने में हल्दी कारगर है। हल्दी जड़ से ख़त्म कर सकती है, मतलब स्टार्टिंग भी नहीं होने देगी कैंसर जैसी बीमारियों की। कैंसर जैसी क्या बड़ी से बड़ी बीमारियों को स्टार्ट भी नहीं होने देगी हल्दी। बहुत ज़्यादा कारगर है हल्दी, इसलिए हमने हल्दी की बात कही। और जो दूध की बात कही है देसी गाय के दूध की, तो उसमें जहाँ तक हमने सुना है कि देसी गाय के दूध में जितने मिट्टी में तत्व पाए जाते वो सारे देसी गाय के दूध में है। वो सारे तत्व कि कभी भी यदि हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी आए तो वो कोई भी तत्व की कमी नहीं आने देगा वो दूध। और पहले से भी हमारे यहाँ जैसे गौ माता पूजते आए हैं हमारे भारतीय संस्कारों में। जैसे कहते हैं ना कि भाई जो साइंटिस्ट या जो विदेशी आते हैं वो बार बार यही उनका सवाल रहता है कि भाई ये इंडियंस आखिर तुलसी क्यों लगाते हैं, तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, आंवले की पूजा क्यों करते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं। तो साइंस भी रिसर्च करने में लगा है और रिसर्च में यही पाया जा रहा है कि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जा रही है। ये तो हम नहीं जानते भारतीय, लेकिन साइंस इसको कहीं ना कहीं खोजबीन में लगा है कि आखिर भारतीय ऐसा करते क्यों हैं। ये